चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 1039 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मिनिमम स्कोर ट्रायंगुलाइजेशन ऑफ पॉलीगन। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक कॉन्वेक्स पॉलीगन दे रखा है और जिसके हर वर्टेक्स पे एक इंटीजर वैल्यू असाइंड है, ठीक है। और हमें इस पॉलीगन को ट्रायंगुलेट करना है, यानी इसे छोटे छोटे ट्रायंगल्स में डिवाइड करना है और हर ट्रायंगल का एक वेट होगा। ट्रायंगल का वेट क्या होगा? तीनों वर्टिसेस का वैल्यूज़ का प्रोडक्ट होगा, उसका वेट, ठीक है। और कुल जो मतलब पूरा जो ट्रायंगुलाइजेशन का स्कोर क्या होगा कि सभी ट्रायंगल्स के वेट का सम, हाँ, वो जो है स्कोर होगा, ठीक है। और हमें इसे ऐसे ट्रायंगुलेट करना है जिससे मिनिमम स्कोर मिले, मतलब पूरा डिवाइड करने के बाद मिनिमम स्कोर मिले हमें, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें दे रखा है, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। इस पॉलीगन क्या है? ये ट्रायंगल दे रखा है। तो इसको हम और कैसे ट्रायंगुलेट करेंगे? इसको और ट्रायंगुलेट कर ही नहीं सकते, मतलब ऑलरेडी एक ट्रायंगल है और 3 वर्टेक्स हमारे पास हैं, ठीक है। तो इसको हमारा क्या होगा? 1 × 2 × 3 इसका वैल्यू होगा। इस पॉलीगन का वेट भी होगा 1 × 2 × 3 और पूरा जो पॉलीगन दे रखा है उसका ट्रायंगुलेट करने के बाद उसको स्कोर भी होगा 1 × 2 × 3, यही मिनिमम होगा, मतलब 6। इसका स्कोर होगा मिनिमम 6। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, ये 4 वैल्यू वाला एक पॉलीगन दे रखा है, मतलब ये स्क्वायर दे रखा है, स्क्वायर या जो भी है, रेक्टेंगल कुछ भी दे रखा है। हमें इसको ट्रायंगुलेट करना है, मतलब ट्रायंगल में तोड़ना है। इसको हम कैसे? 2 तरीके से ट्रायंगल में तोड़ सकते हैं ना। देखो, जैसे ये एक डायगोनल ऐसे कर दें या फिर दूसरा डायगोनल ऐसे कर दें, तो मिनिमम वैल्यू जिसमें है वही वाला हमारा आंसर होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिल रहा है? ट्रायंगुलेट करने के बाद इसका वेट क्या होता है? जैसे मान लो ये 375 ये वाला ट्रायंगल है, ये 375 ये वाला ट्रायंगल का वेट क्या होगा? 3 × 7 × 5 ये होगा। और इस वाले का 5 × 4 × 7, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरे पॉलीगन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 245, ठीक है। और अगर हम देखें इसको ऐसे, हम अगर ट्रायंगुलेट करें तो इसका वैल्यू क्या होगा? 3 × 4 × 7 और 3 × 4 × 5, इसका वैल्यू आ रहा है 144। तो मतलब मिनिमम ये आ रहा है, ठीक है। मिनिमम ये है तो हमारा स्कोर टोटल ये होगा, हमारा आंसर ये 144 होगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये दे रखा है, हाँ, ये हेक्सागन दे रखा है, इसको हमें ट्रायंगुलेट करना है। तो इसमें बहुत सारे तरीके हैं ना। इसको ऐसे अगर हम ब्रेक करेंगे, देखो ये वाला एक ट्रायंगल बनाए, फिर ये ट्रायंगल, तो इसका मिनिमम स्कोर होगा। और भी ट्रायंगल्स बन सकते थे, देखो जैसे यहाँ से अगर हम डाल देते ऐसे एक डायगोनल या फिर ऐसे एक वैल्यू डाल देते, तो ये सब भी ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन मिनिमम स्कोर हमें यहाँ से मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो हर ट्रायंगल के वर्टिसेस पे मिनिमम वैल्यूज है ना, 1 × 1 × 1 ऐसे हैं। अगर हम इसको स्कोर कैलकुलेट करें, हर ट्रायंगल का पहले तो ये वेट कैलकुलेटेड है और इसका स्कोर क्या होगा? सबके वेट का सम। अगर सम करें तो इसका मिनिमम 13 आएगा। अगर आप कहीं और ये एज या साइड या ऐसे ड्रॉ करके देखो लाइन, जो ट्रायंगल्स बनेंगे इससे कम वैल्यू नहीं आएगा किसी में। तो इसीलिए इस केस में मिनिमम वैल्यू जो है 13 ही है, ठीक है। तो समझते इसको करेंगे कैसे। देखो, अगर मान लो हमारे पास आई से लेके जे तक के हमें इंडेक्स दे रखा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है पॉलीगन को। हाँ, हम क्या करेंगे? तो हम इसमें हर वैल्यू, मतलब आई और जे के लिए बीच में हर वैल्यू के लिए हर जगह पे हम हर इंडेक्स पे हम ट्राई करेंगे ट्रायंगल बनाने का, ठीक है। मतलब के इक्वल टू क्या होगा? आई के जितने भी आई और जे के बीच में जितने भी इंडेक्स हैं, हम हर वैल्यू को के में डाल के देखेंगे। मतलब जैसे मान लो 1 से लेके 5 तक है आई और जे, तो के इक्वल टू 2 से लेके 4 तक हम के की वैल्यूज डालेंगे और ट्राई करेंगे उसको ब्रेक करने का ट्रायंगल में। तो आई, के और जे एक ट्रायंगल बन जाएंगे, ठीक है। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका वेट हो जाएगा आई × के × जे, ठीक है। लेकिन ये वेट हो जाएगा इस ट्रायंगल का, लेकिन इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा और भी, मतलब आई से लेके के तक देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आ रहा है, और के से लेके जे तक हमें देखना पड़ेगा क्या वैल्यू आ रहा है। मतलब इसमें जो वैल्यू आएगा उसे हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि के इक्वल टू, मतलब हम हर वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे, मतलब आई से जे के बीच में जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम हर जगह ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, हर जगह पे ट्रायंगल बनाने का ट्राई करेंगे। जहाँ पे भी मिनिमम हमें मिलेगा वहीं से हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक ट्री डायग्राम देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। जैसे देखो, ये वैल्यूज़ दे रखा है, ये स्क्वायर वाला है, ठीक है। ये वैल्यूज़ दे रखा है, इंडेक्स मैंने ऊपर लिख दिया है। अब क्या करेंगे?
हम सॉल्व मेथड एक बनाएंगे, रिकर्सिवली हमें करना पड़ेगा। हम एक सॉल्व मेथड क्रिएट करेंगे, उसको 0 से लेके 3 इंडेक्स हमने भेज दिया, ठीक है। अब k इक्वल्स टू हर वैल्यू पे हम ट्राई करेंगे ब्रेक करने का, 1 पे और 2 पे, 0 और 3 के बीच में 1 और 2 दे रखा है, तो k इक्वल्स टू 1 पे पहले ब्रेक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो k इक्वल्स टू अगर हम 1 ब्रेक करेंगे तो टोटल वैल्यू, पहले तो ट्राइंगल जो बनेगा k इक्वल्स टू 1 पे मान लो ब्रेक किया, तो पहला ट्राइंगल क्या बनेगा 375, इसका वेट हमने कैलकुलेट कर लिया, ये 375 ये हमें वेट मिल गया। तो अब हमने यहाँ ब्रेक किया है तो हमें देखना पड़ेगा ना 3 से 7 तक में क्या वैल्यू आ रहा है, फिर 7 से लेके 5 तक का क्या वैल्यू, मतलब 0 से लेके 1, फिर 1 से 3 का क्या वैल्यू है। इसलिए रिकर्सिवली हम फिर कॉल कर देंगे ये 0 से लेके 1 तक का और 1 से लेके 3 तक का, रिकर्सिवली फिर हमने कॉल कर दिया, ठीक है। सिंस देखो 0 से लेके 1 तक में हम कॉल करें, अगर 0 से 1 में तो 2 ही वैल्यू है ना, तो ट्रायंगल तो बना ही नहीं सकता। इस केस में अगर देखें तो यही हमारा बेस कंडीशन हो जाएगा, ठीक है। 0 से लेके 1 तक सिर्फ 2 ही वैल्यू से 2 ही इंडेक्स हैं, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो 1 से और 3 तक देखें, 1 से 3 तक में अगर हम इसको ट्राई करते हैं, 1 से 3 में क्या हो जाएगा, एक है ना वैल्यू, यहाँ पे 2 है इंडेक्स बचा है, यहाँ पे हम ब्रेक करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। ब्रेक करने का ट्राई किया तो 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक, ये भी वही बेस कंडीशन हो गई, 2 ही वैल्यू है इसमें, इसका 0 आ गया। इसमें भी देखो k इक्वल्स टू 3 ब्रेक करेंगे तो 2 से 3 तक 2 ही वैल्यू है, फिर 0 आ जाएगा। तो मतलब अगर हम यहाँ पे ब्रेक किए थे इसको, तो इसका टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, तो पहले तो होगा ये 7 4 5, ये क्यों होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक ट्रायंगल हमें जो यहाँ से मिला था 1 से 3 तक का, तो उसका वैल्यू है ना, उसका वैल्यू आया 140, 7 × 4 × 5, तो उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं ब्रेक करने का 2 पे और 3 पे, ठीक है। ये तो वैल्यू है, ये 7 4 × 5 का वैल्यू है 140, तो यहाँ से रिटर्न करेगा यहाँ पे, तो वैल्यू हमें टोटल यहाँ पे मिल जाएगा 245 लेफ्ट साइड, अगर हम k पे ब्रेक करेंगे 245 मिलेगा। सिमिलरली हम k इक्वल्स टू 2 पे, मतलब यहाँ पे जब 2 पे ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 × 4 × 5, ये एक ट्रायंगल बनेगा। फिर हम ट्राई करेंगे आगे इसको ब्रेक करने का, 3 ये 0 से लेके 2 तक का ब्रेक करेंगे, ट्राई करेंगे, फिर 2 से 3 तक का, यहाँ देखो 2 से 3 तक का और एक ही वैल्यू मिल जाएगा, तो ये मतलब 2 ही वैल्यू मिल रहे हैं, 2 ही इंडेक्स है, तो 0 हो गया। और इसका हो जाएगा 84 है, इसका 60, तो टोटल यहाँ पे 144 मिल रहा है। तो ये मिनिमम है, इससे यहाँ देखो 245 मिल रहा था और यहाँ 144 मिल रहा है, तो ये मिनिमम है, इसीलिए इसका आंसर 144 है, ठीक है। और इसको हम जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 2 इक्वल्स टू 3, 2 सॉल्व कर रहे हैं 2 से 3 तक का, यहाँ भी 2 से 3 तक का है ना, रिपीट भी हो रहा है, तो इसको हम मेमोराइज भी कर लेंगे, ठीक है। चलो इसी चीज़ को कोड करते हैं। देखो स्टार्ट में सबसे पहले तो मैं नॉर्मल पहले बनाता हूँ, ठीक है। वैल्यूज़ जो है हमें दे रखा है एरे, ये क्रिएट कर लेते हैं, इसको मैं ग्लोबल डाल देता हूँ, ये वैल्यूज़ बन गया हमारा, ठीक है। तो अब एन क्रिएट का एन हमारा क्या होगा, वैल्यूज़ डॉट लेंथ, ठीक है। फिर दिस डॉट वैल्यूज़ इक्वल्स टू वैल्यूज़ हो गया। अब इनिशियलाइज करते हैं, नहीं इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, डीपी अभी रहने देते हैं, हम अपने सॉल्व मेथड को कॉल कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। 0 से लेके n-1 तक ये हमने सॉल्व कर दिया, कॉल कर दिया। तो अब जो है इसको हम अपना मेथड क्रिएट कर लेते हैं, सॉल्व मेथड इंट i इंट j, ठीक है। बेस कंडीशन क्या होगा, j माइनस आई, अगर 2 से लेस है तो रिटर्न कर देंगे 0, मतलब 2 ही वैल्यू है, 3 है ही नहीं, ट्रायंगल के लिए 3 इंडेक्स चाहिए, 3 वर्टेक्स चाहिए ना, तो इसीलिए। तो और हमारा आंसर मान लेते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू देते हैं क्योंकि हमें मिनिमम चाहिए, मैक्स वैल्यू, हमारा आंसर ये हो गया। अब मैंने बोला था कि हर k की वैल्यू के लिए ट्राई करेंगे, k इक्वल्स टू i+1 से लेके k स्मॉलर देन j तक और k प्लस प्लस, ठीक है। और हमारा कॉस्ट क्या हो जाएगा, मतलब टोटल जो कैलकुलेट हो क्या आएगा वो क्या होगा, सॉल्व होगा i से लेके k तक, ठीक है, प्लस सॉल्व k से लेके j तक, ठीक है, और प्लस मैंने बोला था वैल्यूज़ ऑफ i इंटू वैल्यूज़ ऑफ j इंटू वैल्यूज़ ऑफ k, ठीक है। ये कॉस्ट हो गया हमारा। और हम
हमारे आंसर में हम मिनिमम डालना है, तो मैथ डॉट मिनिमम ऑफ हमारा आंसर या फिर ये जो कॉस्ट आया है नया इससे, ठीक है। और एट द एंड हमें रिटर्न करना है हमारे आंसर को, ठीक है। इसी को हम पहले रन करते हैं, उसके बाद मेमोराइज भी करेंगे। सबमिट करते हैं, टीएल ही आएगा शायद। देखो टीएल ही आ गया। तो अब इसको मेमोराइज करते हैं। देखो मेमोराइज करने के लिए आई और जे दो चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो हम 2D DP बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे इनिशियलाइज कर देते हैं DP इक्वल्स टू न्यू इंट ऑफ n और n, ठीक है। और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं पूरे एरे को विथ -1, ठीक है। रेज डॉट फिल डी को विथ -1, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया। अब हम अपना बेस कंडीशन यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर DPij -1 नहीं है, मतलब ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, नॉट इक्वल टू -1, तो हम रिटर्न कर देंगे DP ऑफ ij, ठीक है। और हम अपने आंसर को रिटर्न करने से पहले इसको यहाँ इनिशियलाइज इसमें DP ऑफ ij में असाइन कर देंगे, उसके बाद रिटर्न करेंगे। फिर से रन करते हैं, सबमिट करते हैं, सबमिट हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।